मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कह रही है कि इमरान खान गिरफ़्तार कराना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब को और हम उनको गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। क्या वाकई हुकूमत चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब को तीसरी दफ़ा गिरफ़्तार किया जाए, और क्या वो उनके पास हथियार है या क़ुव्वत है जिसकी वजह से वो गिरफ़्तार नहीं होने देंगे? इरशाद आरिफ साहब, आपको पता है कि तीसरी दफ़ा गिरफ्तारी किस केस में है? आपको पता है क्यों पीएमएलएन के जो स्पोक्स पर्सन थे वो बाकायदा थ्रेट कर रहे थे गवर्नमेंट को कि जी क़यामत आ जाएगी अगर आपने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया? आपको केस का पता है? क्या केस है? मैं आपको बताती हूँ। जी मैं आपको बताती हूँ। ये हुआ ऐसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। जी मैं आपको बताती हूँ, जरा सुन लेना कि गिरफ्तारी बनती है कि नहीं बनती है। इरशाद आरिफ साहब, आप फैसला कीजिएगा क्योंकि आप पैनलिस्ट हैं। हुआ है कि लाल सोहारा पार्क में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी भी इंशाल्लाह 10 बिलियन ट्री सुनामी की प्लांटेशन करने जा रहे, जब ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ था तो इनके एक मिनिस्टर होते थे बावलपुर से बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने हमजा शहबाज ने और शहबाज शरीफ साहब ने 100 मुरब्बे जमीन जो कि लाल सोहारा पार्क के लोगों को मिलनी थी जो वहां के लोकल थे, 100 मुरब्बे जमीन हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ ने और बलीगुर रहमान ने अपने नाम करा ली 100 मुरब्बा जमीन। जुल्म की इंतहा देखें कि उसके बाद उसको बाकायदा गवर्नमेंट की मशीनरी से पीवीसी लाइन बिछा के मोगा इसको डिक्लेयर करवा के इसके अंदर पक्के खाले बनवा दिए। दूसरा इसी के अंदर इनके ऊपर केस ये कि सैटेलाइट टाउन है जो इंडिया से हिजरत करने वाले पाकिस्तानियों को मिलना था, ये जो थे ये किसी आतिफ नामी शख्स पे इनके मिनिस्टर जो थे एक्स बलीगुर रहमान ने उनके नाम पे सैटेलाइट टाउन करवाया। बाद में वो जमीन भी हिजरत वाले लोगों के अपने नाम पे और शहबाज शरीफ के नाम पे जो है वो इंतकाल करवा दी। तो मैं आपसे जरा पूछना चाहती हूँ, नहीं ज़रताज साहिबा ये बताइए, क्या शहबाज शरीफ बहावलपुर अराजी केस में अब की बार गिरफ्तार होंगे? जी बिल्कुल होंगे, और ये असल केस यही है कि एक हिजरत करने वालों के सैटेलाइट टाउन के नाम पे इन्होंने जमीन पूरे सैटेलाइट टाउन बलीगुर रहमान ने और शहबाज शरीफ ने अपने नाम पे हथियाई। नेशनल पार्क लाल सोहरा पार्क के 100 मुरब्बा जमीन हमजा शहबाज, बलीगुर रहमान और शहबाज शरीफ ने अपने नाम करवाई जो वहां के लोकल लोगों को मिलने थे जिनकी जमीन नेशनल पार्क में आनी थी। आप मुझे बताएं, सरकारी जमीन पे आप कब्जा कर लें, गरीबों के हाथ से जिनको हुकूमत ने पैसे देने थे वो अपने नाम हथिया लें, हिजरत करने वालों की जमीनें आप अपने नाम पे हथिया लें, उसके ऊपर सैटेलाइट टाउन बना दें और उसके बाद आप सरकारी मशीनरी से उसके अंदर पीवीसी लाइन बिछा के बाकायदा उसके खाले बना लें और अपना लोकल फंड उसको जहां के दे दे, जो कि गवर्नमेंट आप शहबाज शरीफ जब आप खादे में आला हो तो क्या वहां गिरफ्तारी बनती है कि नहीं बनती? नून लीग का मौका भी लेंगे। इरशाद साहब, जो बात की है इससे पहले ज़रताज गुल साहिबा ने, उन्होंने केस भी बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब किस मामले में गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ये बहावलपुर अराजी स्कैंडल, इसमें इतनी जान है कि ये शहबाज शरीफ साहब अगर गिरफ्तार हो भी जाएं तो इन पे खिलाफ रिवायत जुर्म साबित भी हो जाए। इरशाद साहब, देखें, प्रॉब्लम ये बन गया है कि हमारे यहाँ जो केसेस हुए हैं अभी तक, सिवाय नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा के किसी को भी सज़ा नहीं हुई, और शहबाज शरीफ साहब को जो मिली है ज़मानत मिली है या हमजा शहबाज साहब को मिली है। जी ठीक है इरशाद साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। अताउल्लाह तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अता साहब। अता साहब आपसे गुफ्तगू करते हैं। जी इरशाद साहब। जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आसन इकबाल साहब की जो भी ज़मानतें हुई हैं वो इस ग्राउंड पर हुई हैं कि इतना अरसा ये लोग गिरफ़्तार रहे, ज़ेर हिरासत रहे, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर नहीं हुआ, किसी के हवाले से कोई मजबूत केस मौजूद नहीं है, कोई शहादतें मौजूद नहीं है। एक केस में 110 गवाह जो है नायब ने खड़े कर दिए और 10 का बयान हो सका है। तो इस वजह से अगर नई गिरफ़्तारी हो भी जाती है, अगर कर लेते हैं गवर्नमेंट ने या नैब ने फ़ैसला कर लिया है, तो सवाल ये है कि वो कितना मजबूत केस है। अदालतें तो इस चीज़ को देखेंगी कि उसमें शवाहिद कितना है और गवाह कितने मजबूत हैं। अगर सिर्फ गिरफ़्तारी ही मकसूद है और फिर उन्होंने ज़मानतों पर रिहा हो जाना है,
तो उससे गवर्नमेंट का नैरेटिव भी कमज़ोर होता है और नैब की साख भी मजरूह होती है। इसलिए अब कम अज़ कम एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को अगर आपने गिरफ़्तार करना है या नैब ने गिरफ़्तार करना है तो कम अज़ कम मजबूत केस होना चाहिए, वरना यही समझा जाएगा कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, अपोजिशन का घेरा तंग किया जा रहा है। और दूसरी साइड जो है वो अपोजिशन और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का ये नैरेटिव जो है मजबूत होता है कि जी नैब इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है हुकूमत के हाथों में और उसके पास जो केसेस हैं वो सियासी बुनियादों पर हैं, वरना उसी तरह के केसेस जब हुकूमत के लोगों के होते हैं तो उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर नहीं होते। अताउल्लाह तार साहब तशरीफ़ ले आए, हम उनसे यहीं से बात शुरू करेंगे कि ज़रताज गुल साहिबा अभी हमें बता रही थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी होती है तो वो उस बेस पे होगी कि लाल सुहारा पार्क की 100 मुरब्बा ज़मीन, वो बहुत बड़ी ज़मीन है, 100 मुरब्बा ज़मीन जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने, हमज़ा साहब ने, बलीगुर रहमान साहब ने और सेटलर टाउन की ज़मीन जो है वो अपने नाम करा ली, फिर सरकारी फ़ंड्स और सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। तो क्या अता साहब ये हकीकत है कि इस तरह की इतने बड़े पैमाने पर घपले होते रहे आपकी हुकूमत के दौर में? बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, आपने बड़ी तफसील से केसेस के ऊपर रोशनी डाली और आपने नैब के जो केसेस हैं उसकी तफसील भी बताई। देखिए, ये लाल सुहानरा नेशनल पार्क जब डेवलप हो रहा था तो इसमें जो बेचारे गरीब मज़ारीन थे उनकी डिसलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट का इशू था, और जब उन्होंने डिस्प्लेस होना था तो ये वो लोग हैं जो 200 साल से आबाद हैं। ये कोई सनतकार नहीं हैं, ये कोई कारोबारी हजरात नहीं हैं, ये कोई अशराफिया में नहीं आते, ये कोई उमरान नहीं हैं। ये बेचारे जो गरीब हारी होते हैं, मज़ारीन होते हैं, जिनकी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग होती है। तो जब गवर्नमेंट उनका लैंड टेक ओवर करने जा रही थी तो इनका क्या करते? क्या इनको बेसरे सामानी की हालत में छोड़ाते? इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला नहीं किया। आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से समरी मूव होती है, मेंबर कॉलोनीज इस समरी को मूव करता है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू होती हुई ये समरी जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये लॉ डिपार्टमेंट में जाती है, लॉ डिपार्टमेंट से ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाती है, फॉरेस्ट से वापस फाइनेंस में आती है और फिर चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स जितने महकमे हैं वो ये तजवीज देते हैं कि ये गरीब मज़ारीन को लीज के ऊपर, एक लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर, कल्टीवेशन स्कीम के ऊपर ये जमीन जो है वो लीज स्कीम के तहत दी जाए। अब देखिए, पहले जो केस बने, और मैं इस बात का कायल हूं और हमारी क़यादत इस बात को पसंद नहीं करती कि किसी पे हम जातियात पे उतरे या किसी की जाती जिंदगी पे कमेंट करें, और हमने हमेशा ये कोशिश की है कि वो चेयरमैन नैब की जात हो कि हम कोई ऐसी बात ना करें कि जो एक इखलाक से गिरी हुई बात हो या उनकी कोई खानदानी मामलात हो। हम हमेशा जो है वो केसेस के हवाले से बात करते हैं, और मैं भी इस बात का कायल हूं कि देखिए, बात यह है, आपने अरेस्ट किया अक्टूबर 2018 में शहबाज शरीफ साहब को, बुलाया साफ पानी में, अरेस्ट आशियाना में किया, आशियाना में 1 रुपया सरकारी खजाने से नहीं गया था, 1 इंच सरकारी जमीन नहीं गई थी। आपने जब दौराने हिरासत 2 माह बाद रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस में आपने दोबारा गिरफ्तारी डाल दी, फिर आपको याद आया सासों का केस, आपने सासों के केस में फिर गिरफ्तार कर लिया। 1.25 साल आपने शहबाज शरीफ साहब को अंदर रखा, मगर इस मुल्क की आला अदलिया नैब के बारे में दिन ब दिन चार्जशीट देती जा रही है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि नैब बतौर सियासी आला-ए-कार इस्तेमाल होता है, नैब की जितनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैं इसमें शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा जाता। गंदे नाले के केस में हाई कोर्ट कह रहा है कि कोई करप्शन तो दूर की बात, इसमें कोई इख्तियारात तारर साहब ये बताइए, आपने फरमाया कि अब की बार शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, क्या मुराद ली जाए? जब एक ऑर्डर आ जाता है, उन्होंने गिरफ्तार होना है, कानूनी हुक्म है, उसकी तामील तो होनी है। देखें, कानूनी तौर पे अगर ये मुल्क में मामलात चलते होते तो आज आटा स्कैंडल वाले सारे लोग जेल में होते, आप और मैं 85 रुपए का आटा ना खरीद रहे होते। आज अगर इस मुल्क में मामलात कानूनी तौर पे चलते होते तो चीनी स्कैंडल के तमाम मुजरिमान अंदर होते, और आज बम्पर क्रॉप गन्ने का है,
मार्केट में चीनी 100 रुपए क्यों मिल रही है, आज ये महंगाई ना होती, अगर ऐसे मामलात होते तो नदीम बाबर को घर ना भेजा जाता, LNG और बिजली के स्कैम में गिरफ्तार किया जाता। अगर ऐसे मामलात होते, अद्वियात की कीमतें आज भी बढ़ी हैं, तो आमिर कियानी साहब जेल में होते, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तैनात ना होते। मैं किस किस स्कैंडल का नाम लूं, मेरे इस लाहौर शहर में वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर एक उन्होंने इस एयरपोर्ट को बंद करके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि ये ठेका फलां को दे दे, और अब वजीर आजम तकरीर करते हैं। यानी किधर गई सूबाई खुद मुख्तारी, कहां गई 18th अमेंडमेंट? जहां महंगा जमीन का टुकड़ा नजर आता है, आप अपने अरबपति दोस्तों में बांटने की स्कीमें बना लेते हैं। देखिए, इस मुल्क में अब यह काम नहीं चलेगा।